जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसे ही शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूं जिसको अगर आप स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आप काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं इस बिज़नेस को करके। तो दोस्तों ये बिज़नेस क्या है, किस तरीके से आपको करना है, कौन से रॉ मटेरियल लगेंगे, कौन सी मशीनरीज लगेंगी, कितना आपको अर्निंग होगी इस बिज़नेस को करके और कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा इस बिज़नेस को करने के लिए। दोस्तों बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है इस बिज़नेस को करने के लिए। यदि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी इस बिज़नेस को करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों ये जो बिज़नेस है वो है बिस्किट मेकिंग बिज़नेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप मॉर्निंग में उठते हैं चाय के साथ डायरेक्टली बिस्ते हैं, या अगर पानी भी पीना है तो भी बिस्किट खाते हैं, या आपके घर कोई रिश्तेदार आते हैं तो उनको भी आप बिस्किट सर्व करते हैं और उसके बाद पानी देते हैं पीने के लिए। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में, बच्चे से लेकर के एक बुज़ुर्ग आदमी तक बिस्किट खाना बहुत पसंद करते हैं और इसीलिए इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आज के टाइम में है दोस्तों। और इस डिमांड को देखते हुए अगर आप भी अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपका डिमांड कभी कम नहीं होने वाला है मार्केट में। और दोस्तों यदि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी काफ़ी अच्छी खासी इनकम होने वाली है इस बिजनेस को करके। और अब बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल की, कि बिस्कुट बनाने के लिए आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। तो मैदा, ग्लूकोज, शुगर, इम्प्रूवर और एसन, मिल्क, बटर। दोस्तों ये सभी रॉ मटेरियल आपको यूज करने हैं बिस्कुट को बनाने के लिए। और यदि अगर आप अपने वेराइटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, बिस्किट के वेराइटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें फ्लेवर ऐड कर सकते हैं और उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं जैसे काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, केसर। ये सभी प्रोडक्ट अपने वैरायटीज़ को, अपने बिस्किट की वैरायटीज़ को बढ़ाने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, फ्लेवर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं बिस्किट बनाने के प्रोसेस के बारे में। बिस्किट बनाने के लिए आपको कमर्शियल मिक्सचर में आपको सारे रॉ मटेरियल डालने हैं क्वांटिटी के हिसाब से, और उसके बाद आपका कमर्शियल मिक्सचर मिक्स करके उसको आटे के फॉर्म में गूंद देता है अच्छे से। और उसके बाद आपको दूसरी मशीन में डालना है जो कि बिस्किट ड्रॉपिंग मशीन है। ये इसका काम होता है साइज़ देना, बिस्किट का साइज़ देना। इसमें आपको रॉ मटेरियल डाल देना है और उसके बाद ये आपकी मशीन बिस्किट के साइज़ में आपके रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद आपको तीसरी मशीन को प्रयोग में लाना है। तो तीसरी मशीन का काम होता है कमर्शियल बेकरी ऑन। इसमें आपको ट्रे में एक हैंगर में लगा करके ओवन में डाल देना होता है, जिसमें आपका बिस्किट पक करके एकदम क्रिस्पी और खाने लायक हो जाता है। बिस्किट गर्म होता है बेकरी ओवन से निकालने के बाद, इसको आपको कूलिंग करने के लिए, ठंडा करने के लिए कूलिंग कन्वेयर में डालना होता है। इसे चाहें तो आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं बिना इस मशीन का प्रयोग किए, आप चाहें तो वैसे भी उसको ठंडा कर सकते हैं। और जो पांचवी मशीन होती है वो आपकी पैकेजिंग मशीन होती है, जिसमें आप एयर टाइट जो मशीन होती है वो आपको थोड़ी कॉस्टली होती है। और अगर आप चाहें तो मैनुअल मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं, अभी इस बिजनेस में कदम ही रखा है आपने, तो आप मैनुअल मशीन का भी प्रयोग करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। कौन कौन सी मशीनरीज आपको काम में आने वाली है बिस्किट्स को बनाने के लिए? तो पहली जो मशीन है कमर्शियल मिक्सचर, बिस्किट ड्रॉपिंग मशीन, कमर्शियल बेकरी ऑन, कूलिंग कन्वेयर और पैकेजिंग मशीन। आपको इस बिज़नेस को करने के लिए कितने इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है? तो 3 से 4 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ने वाली है। आप चाहें तो स्मॉल लेवल पर भी स्टार्ट कर सकते हैं इस बिज़नेस को। और अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो आपको 5 किलोवाट से 10 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ने वाली है इस बिज़नेस को करने के लिए। आप 500 स्क्वायर फीट से लेकर के 10,000 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस लेवल पे अपने बिजनेस को कर रहे हैं। दोस्तों इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कितने लोगों की आवश्यकता पड़ने वाली है? तो 1 से 2 स्किल्ड हेल्पर चाहिए होंगे आपको, और 2 से 3
अनस्किल्ड हेल्पर और एक अकाउंटेंट और एक सुपरवाइज़र के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको FSSAI और GST नंबर और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से आपको NOC लेना पड़ता है इस बिज़नेस को करने के लिए। दोस्तों प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। किसी भी बिज़नेस को यदि अगर कर रहे हैं आप, तो उसमें प्रॉफिट आपका निकलना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों आपको मान लीजिए आप एक दिन का प्रोडक्शन 400 kg बिस्किट बनाते हैं और उसके बाद आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट अदर कॉस्ट मिला करके आपका जो कॉस्ट पड़ता है वो पड़ता है 80 से 90 रुपये पर kg, और इसको आप होलसेल प्राइस में 105 से 110 रुपये में बड़े ही आसानी से सेल कर सकते हैं होलसेल प्राइस में। और उसके बाद आपका जो मार्केट प्राइस है वो 120 से 130 रुपये के अंदर बड़े ही आसानी से सेल कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपको डेली का जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 3500 से 4000 रुपये आप डेली के इस बिज़नेस से अर्न कर सकते हैं। दोस्तों आप गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप अपने बिज़नेस को करने के लिए लोन भी ले सकते हैं, जिसमें आपको PMEGP मुद्रा लोन के तहत आप लोन ले सकते हैं अपने बिज़नेस को करने के लिए। तो दोस्तों देखा आपने कितने आसानी से आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले और आप उस वीडियो को देख सकें सबसे पहले। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए आप सभी का दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।